हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो जो निर्वाचन आयोग मतलब इसे हम लोग इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में परिचय, संरचना, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, दोष, शक्ति और कार्य। तो सबसे पहले फोकस करते हैं परिचय पे, यानी निर्वाचन आयोग क्या है। ठीक है, तो जो निर्वाचन आयोग है ये क्या है? ये एक अखिल भारतीय संस्था है। यानी ये क्या है? अखिल भारतीय संस्था है। ये क्या है? एक अखिल भारतीय संस्था है। और ये जो निर्वाचन आयोग है ये क्या करता है? भारत में फ्री एंड फेयर चुनाव को कराता है। यानी भारत में जो निर्वाचन आयोग है ये क्या करता है? भारत में चुनाव कराने के लिए इसको बनाया गया है। अगर बात करें कि जो निर्वाचन आयोग से बोलते हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन है, ये किससे चुनाव करता है? तो हमारा संविधान के आर्टिकल 324 में कहा गया है कि जो निर्वाचन आयोग होगा वो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद का चुनाव, उसके बाद आपका राज्य का विधानसभा का चुनाव, ये सब करता है। मतलब जो निर्वाचन आयोग है ये एक अखिल भारतीय संस्था है और ये क्या एक संवैधानिक भी है, क्योंकि इस संविधान में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और जो संविधान का आर्टिकल 324 क्या बोलता है कि जो निर्वाचन आयोग होगा राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, संसद लोकसभा हो गया, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव कराएगा। और साथ ही क्या होता है? साथ ही इसमें कहा गया है कि जो आपका हम देखते हैं स्टेट में जो नगर पालिका होता है, जो पंचायत का चुनाव होता है, ये निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। यानी उसके लिए क्या होता है? जो राज्य सरकार का जो इलेक्शन कमीशन का करता है वह पंचायत का चुनाव कराता है। यानी ये क्या है? एक अखिल भारतीय संस्था है जो भारत में चुनाव कराने के लिए बनाया गया है ताकि भारत में फ्री एंड फेयर चुनाव हो। तो हम मतलब परिचय इतना लिख सकते, काफी इतना। अब आपका आया कि इसका संरचना क्या है। तो जो आर्टिकल अभी बताए थे आर्टिकल 324, ये क्या बोलता है कि जो निर्वाचन है जिसमें बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसी में आपका होगा एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है। और क्या इसको मतलब सपोर्ट देने के लिए एक क्या होगा? 2 इलेक्शन कमीशन होगा। बात को समझिए। यानी इलेक्शन कमीशन क्या भारत में एक संवैधानिक संस्था है जो चुनाव कराता है भारत में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? यहाँ होता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जो क्या होता है? इलेक्शन कमीशन को मुख्य होता है। और इसको सपोर्ट करने के लिए क्या होता है? इसके पास एक सपोर्टर होता है जिसे बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर हो गया। तो फर्स्ट का नाम हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया और इसको सपोर्ट देने वाला कौन है? इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, यानी ये 1 हो गया, 2 हो गया। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है जिसे हम लोग इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, ये क्या? ये 3 बॉडी इसमें है। यानी पहला हम लोग बोल दी इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हो गया। इसका एक हो गया सपोर्टर यानी इलेक्शन कमिश्नर हो गया, ये हो गया इलेक्शन कमिश्नर। अगर बात करें अगर हमारा संविधान, ठीक है, जब 1950 से जब लागू हुआ, ठीक है, उस समय क्या था? बस एक सिंगल बॉडी था, बस एक क्या था? वह बस एक चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ करता था। लेकिन 1989 में क्या हुआ? 1989 में इसको सपोर्ट देने के लिए 2 मेंबर को और ऐड किया गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? जब 1980 में लाया गया, 89 में लाया गया, उसके बाद क्या था? 1990 में ये सिस्टम को हटा दिया गया, मतलब फिर से ये एक सिंगल बॉडी बन गया। लेकिन फिर संविधान में संशोधन किया गया और 1993 में क्या हुआ? अब ये 3 बॉडी हो गया, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया और इसका सपोर्ट देने के लिए इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर है। साथ ही समझ गए हम लोग। यानी आपका परिचय भी कंप्लीट हो गया और आपका संरचना भी कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, यानी इसके पास स्वतंत्रता क्या है। तो सबसे पहले जो निर्वाचन आयोग होता है, जैसे हम लोग बोले इसको कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हो गया, ऐसे हो गया, ये इलेक्शन कमिश्नर हो गया, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब क्या होता है? इसका जो मतलब, इन सब का जो मतलब होता है अपॉइंटमेंट, ठीक है। इनको कौन देता है? इनको अपॉइंटमेंट देता है
हमारे देश का राष्ट्रपति, यानी हमारे देश का राष्ट्रपति क्या करता है, इनको नियुक्ति देता है, ठीक है, वो अपने मतलब अपने प्रधानमंत्री के सलाह पे, ठीक है। और साथ ही क्या होता है, इसे हटाना भी बहुत कठिन काम है, मतलब इसे बस राष्ट्रपति एक बार मतलब इसको नियुक्ति दे दे, ठीक है, फिर इसको हटाना बहुत ही कठिन काम है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको हटाना, उसी प्रकार इसी को हटाने का तरीका क्या है, मतलब आपका जिसे बोलते हैं इम्पीचमेंट, यानी इन पे महाभियोग लाना पड़ेगा और संसद के लोकसभा राज्यसभा में बहुमत के द्वारा पास करना पड़ेगा। मतलब इनके पास अच्छा खासा फ्रीडम है, यानी इनका फ्रीडम क्या है, किसी को हटा नहीं सकता है। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका टर्म कितना होता है, तो अगर इसका टर्म का बात करें, ठीक है, तो ये है 6 वर्ष, ठीक है, और 65। बात समझ रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या होगा, चाहे इसका टर्म 6 साल होगा या 65 होगा, दोनों में जो पहले आ जाए वो टर्म पूरा हो जाता है, तो मतलब 6 साल या 65 तक ये रह सकता है, कौन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह सकता है। समझ गया। अब आपका ये कंप्लीट हो गया। अब समझते हैं कि दोष, आखिर मतलब निर्वाचन आयोग में दोष क्या है, तो दोष क्या हम बताते हैं। तो सबसे पहला जो दोष है कि हम देखें कि जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, जिसमें जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और सॉरी ये इलेक्शन कमिश्नर हो गया और ये हो गया इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इनका क्या है, इनका कोई टर्म फिक्स नहीं है। पहला दोष ये, इनका कोई टर्म फिक्स ही नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर ये लोग रिटायरमेंट ले ले, ठीक है, उसके बाद ये क्या हो सकता है, ये केंद्र सरकार के अधीन कोई भी मतलब पोस्ट में जा सकता है, इनके पास क्या हो गया। उसके बाद क्या होता है, अब हम समझ गए ना, तो ये सबसे कठिन काम क्या होता है कि मतलब बहुत इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है, सरकार के पक्ष में सपोर्ट करता है, बाद में मतलब जब वो रिटायर होता है उसके बाद सरकार का कोई भी नियुक्ति ले लेता है। ये सबसे बड़ा खतरनाक दोष हो गया आपका। अगर बात करें शक्ति और कार्य, ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन का क्या कार्य है, ठीक है। तो अगर इलेक्शन कमीशन का बात करें तो भारत में चुनाव कराने के लिए बॉडी बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक राजनीतिक दल को मान्यता देता है कि ये राष्ट्रीय पार्टी है कि ये आपका क्षेत्रीय पार्टी है, और इसके अलावा क्या करता है, भारत में ये चुनाव कराता है, चुनाव करने के बाद रिजल्ट को अनाउंसमेंट करता है, भारत में आचार संहिता जिसे बोलते हैं हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट को भी लागू करता है। तो मतलब इस प्रकार जो इलेक्शन कमिश्नर इसका बहुत काम है, एक मेन इसका काम होता है कि भारत में एक फ्री एंड फेयर चुनाव कराना, ताकि भारत में लोगों को डेमोक्रेसी का फील हो सके। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।